Hello everyone. In this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one. Let EA be the electric field due to a dipole in its axial plane distant L, and let EQ be the electric field in the equatorial plane distant L. The relation between EA and EQ is, हमारे पास गिवन है EA जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड इट इज़ इक्वल टू, इसके लिए रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर L/Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन EQ के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम. दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर L/Q. सो इस तरह से EA जो हो जाएगी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EQ, क्योंकि हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर L/Q ये हमारे पास हो जाए EQ के बराबर, तो EA इज इक्वल टू 2EQ. सो हियर इन दिस क्वेश्चन B is the correct option. Question number 2. 2 point charges Q and minus 2Q are placed same distance apart. If electric field at the location of Q is E, and then electric field at the location of minus 2Q will be. हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है दो चार्जेस मैंने ले लिए. एक चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया मान लो A पॉइंट के ऊपर माइनस 2Q, और दूसरा चार्ज जो है B पॉइंट के ऊपर प्लस Q. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है. अब हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज माइनस 2Q. मान लो ये सोर्स चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उसके द्वारा जो लोकेशन है B पॉइंट के ऊपर, मतलब जहाँ पे प्लस Q चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू K माइनस 2Q ओवर R स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज माइनस 2Q. इसके ऊपर कितनी बनेगी, दैट इज मान लेते हैं वो हमारे पास E डैश है, E डैश हो जाएगी KQ ओवर R स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, थोड़ा इसको रिलेज करते हैं, माइनस 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. थोड़ा रिलेज करेंगे, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो पहले वैल्यू आई है E इज इक्वल टू K माइनस 2Q ओवर R स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये जो है इसकी जगह हम क्या भर देंगे E, तो E डैश इज इक्वल टू माइनस E/2 बन जाएगा. सो इस तरह से हमारे पास इन दिस क्वेश्चन A इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड A, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद वन ऑफ इट्स गिवन फेस विल बी. हमारे पास क्या एक क्यूब है गिवन है, और क्यूब का सेंटर पे मान लो यहाँ पे हमने एक चार्ज जो है उसको प्लेस कर दिया है. ठीक है, मान लो चार्ज क्यू रखा हुआ है, जो ये क्यूब है इसकी साइड A है, और इस चार्ज के द्वारा जो वन फेस, ये मान लो ये इसके कितने हो जाएगा 6 फेसेस होंगे, तो वन फेस जो आ गया इसके थ्रू जो है हमारे पास जो फ्लक्स लिंक करेगा वो हमने निकालना है. तो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास जो टोटल फ्लक्स थ्रू एन एरिया एनक्लोज चार्ज क्यू, वो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स phi E टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज पर यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब जो फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस, तो क्यूब के कितने 6 फेस होते हैं, तो यह जाएगा 1/6 phi E टोटल दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे आ जाएगा Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट. सो इन दिस क्वेश्चन B इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास M इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट्स एक्सेलरेशन विल बी. अब कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन है, वो जिसका चार्ज E है और मास उसका M है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो एक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगी चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चार्ज यहाँ पे E है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मैं लिख लेता हूँ E के साथ. सो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू हमारे, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स पर यूनिट मास. तो फोर्स यहाँ पे आ गई E ओवर मास M, तो E ओवर
m. So here in this question B option is the correct option. Next question number 5. Three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to the BC is. क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इसके तीन वर्टिसेस A B C और इनके ऊपर A के ऊपर प्लस क्यू, B के ऊपर माइनस क्यू और C के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। तो जो वर्टेक्स A है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है गिवन है, इसकी साइड भी ए आ गई और प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। अब जो ए पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इस प्लस क्यू चार्ज जो कि सी के ऊपर प्लेस्ड है वो हमारे पास आ जाएगी FAC और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी और वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस ये है। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है बी पॉइंट के ऊपर इसके द्वारा जो फोर्स होगी वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और होगी FAB। ये भी सेम ही होगी, जब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी प्लस क्यू के ऊपर एट पॉइंट A, तो इस तरह से हमारे पास A की ये पैरेललोग्राम बन जाएगी और इधर रिजल्टेंट फोर्स मान लो FA होगी इन दिस डायरेक्शन और एंगल बन जाएगा 120। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो पैरेललोग्राम ऑफ एक्ट्रेडिशन वो लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा FA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर बन जाएगा और सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसर F आ जाएगा। सो इन दिस सो इस तरह से जो रिजल्टेड होगा FA acting along AD is parallel to the CB. Therefore, the component of resultant force normal to the BC will be 0. So here in this question, C is the correct option. Next question number 6. An electric dipole placed in a non-uniform electric field experience. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा एंड अ नेट फोर्स, सो बोथ अ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स। हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. shown below is the distribution of charges. The flux of the electric field due to these charges through the surface S is. हमारे पास एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस हो गया, इसमें दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो निकालना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे नेट चार्ज इनसाइड निकालेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस क्यू माइनस क्यू 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन द बेसिक cesium chloride crystal structure, cesium positive and chlorine negative ions are arranged in BCC configuration as shown in the figure. The net electrostatic force experienced by the 8 cesium ion on the chlorine ion is. यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी दैट इज वो हमारे पास 0 होगी बिकॉज द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू cesium ion on the chlorine ion is balanced by the force exerted on it by diagonally opposite cesium ions. Thus the net electrostatic force on chlorine ions due to the 8 cesium ion is 0. जो नेट फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। In this question D is the correct option. Next है question number 9. The electric field due to uniformly charged sphere of radius r as a function of the distance from its center is represented graphically by. हमारे पास मान लो हमने एक इस तरह से ले लिया एक स्फीयर, ठीक है, ये ले लिया स्फीयर, इसका रेडियस r है, ठीक है। और जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस के, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी और जब सरफेस के ऊपर होगा यहाँ पे आ जाएगा जो रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे बाहर जाएंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास B इज द करेक्ट ऑप्शन।
Next question number 10. Two concentric conducting thin spherical shells A and B having radii RA and RB greater than RA. The charge to QA and minus QV, mode of QV greater than QA. The electric field along a line passing through its center is, in this case, A is the correct option.